हे गाइस, दिस इज विनय सोलंकी। आई होप कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे। आज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा प्लीज़। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। इस टॉपिक का नाम है गोल सेटिंग। दोस्तों, लोग जो होते हैं वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन अगर मैं उनसे पूछूं कि आपकी गोल की लिस्ट क्या है, आप आगे का 5 साल का आपका प्लान क्या है या गोल्स होते क्या है, तो उनके पास कोई भी आंसर नहीं होता है। उनको पता नहीं होता है कि गोल्स क्या होते हैं, गोल सेटिंग क्यों की जाती है, लेकिन वो बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है कि गोल्स क्या होते हैं। गोल्स कैन बी एनीथिंग। आपके एजुकेशन से रिलेटेड हो सकता है। आप अपनी लाइफ में जो भी अचीव करना चाहते हैं वो आपके गोल्स हो सकते हैं। आपका बड़ा सा एक मकान आप लेना चाहते हैं, बंगलो बनाना चाहते हैं, या फिर महंगी कार लेना चाहते हैं, ये सारे आपके गोल्स हो सकते हैं। एजुकेशन से रिलेटेड हो सकता है, आपका फैमिली से रिलेटेड हो सकता है, आपका हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है। तो गोल्स जो हैं वो सेट ऑफ ड्रीम्स होते हैं जो आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं। तो दोस्तों, 2 तरह के गोल होते हैं। एक गोल होता है शॉर्ट टर्म गोल और दूसरा होता है आपका लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल वो होते हैं जो शॉर्ट टाइम के लिए आप सेट करते हैं। जैसे आपने सेट किया कि आप 3 दिनों में आप 3 चैप्टर जो है फिनिश करना चाहते हैं, ये आपका शॉर्ट टर्म गोल हो गया। लॉन्ग टर्म जो गोल होते हैं वो आपके लंबे समय के लिए आते हैं। 3 मंथ, 6 मंथ, आप जो भी सेट करते हैं, आप चाहते हैं कि आपको वेट लूज करना है, आप चाहते हैं आप एक फिट दिखे, तो आपने एक गोल सेट कर लिया कि आपको 3 मंथ्स में 10 kg वेट जो है वो रिड्यूस करना है, तो वो आपका लॉन्ग टर्म गोल में आ जाता है। दोस्तों, उसके बाद सबसे अच्छा जो टॉपिक आता है वो आता है कि गोल सेटिंग होती क्या है। गोल्स आपने समझ लिए, लेकिन अब आपके अगला क्वेश्चन जो आएगा वो आएगा कि गोल सेटिंग क्या होती है, या फिर लाइफ में गोल सेटिंग क्यों जरूरी होती है। दोस्तों, गोल सेटिंग एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपकी पर्सनल लाइफ में भी और आपकी एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ में भी। गोल सेटिंग जो होता है, आपने गोल जब सेट कर लेते हैं तो उनकी आपको एक प्रॉपर प्लानिंग बनानी पड़ती है, आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है। आपको इतने समय में, आपको अगर आप खुद से वो गोल अचीव कर सकते हैं तो ठीक है, आपको एक टीम की अगर जरूरत है तो वो भी आपको सारी चीजें आपको देखनी पड़ती हैं। तो गोल सेटिंग एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि अगर आप गोल सेटिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा कि आप अपनी लाइफ में कोई भी गोल जो है वो अचीव नहीं कर पाते हैं। अगर मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊं, आप वेट लूज करना चाहते हैं और आपने डाइट पर कंट्रोल नहीं है, आप डेली जिम नहीं जा रहे हैं, तो आप वेट जो है वो लूज नहीं कर पाएंगे। तो आपको एक प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत होती है, आपको एक स्ट्रेटजी की जरूरत होती है कि आपको क्या करना है, आपको कितने टाइम कौन सा नाश्ता करना है, कितने टाइम खाना खाना है, आपको क्या क्या चीजें जो है खाने में लेनी है, आपको क्या क्या चीजें जो है वो छोड़नी है। ये सब जो है वो गोल सेटिंग के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इस पर इंपॉर्टेंट लिख दिया कि हाउ टू सेट गोल्स। मान लो आपसे किसी ने पूछा कि आपके गोल्स क्या हैं। मान लो आपकी जेब में गोल की लिस्ट रखी हुई है, लेकिन वो 2-3 महीने से आपके पॉकेट में रखी हुई है। कोई फायदा है उसका? जब तक आप एग्जीक्यूशन नहीं करेंगे तो आपकी लाइफ में आप कहीं पर भी नहीं जा पाएंगे, आप सफलता हासिल नहीं कर सकते। आपको अगर सक्सेस हासिल करनी है तो सबसे बड़ा सक्सेस मंत्र यही होता है, एग्जीक्यूशन बहुत जरूरी है, एक्शन बहुत जरूरी है। अगर एग्जीक्यूशन नहीं करेंगे तो आप अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। आपके पॉकेट में गोल्स की लिस्ट रखी हुई है, लेकिन क्या है, कोई फायदा नहीं। अगर आप वेट लूज करना चाह रहे हैं लेकिन आप कभी जिम जा ही नहीं रहे हैं, आप रोज सुबह उठते हैं, सोचते हैं नेक्स्ट डे जाएंगे, फिर आप सो गए, उसके बाद नेक्स्ट डे उठे और आपसे पूछा गया, फिर आप वही कहेंगे नेक्स्ट डे जाएंगे, तो क्या आप वेट लूज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो एग्जीक्यूशन जो है वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके सक्सेस में, आपकी सफलता में। सबसे, अगर मेरे से कोई पूछे कि सक्सेस मंत्र क्या है, तो मैं कहूंगा प्रॉपर प्लानिंग और स्ट्रेटजी बनाने के बाद आप जो एक्शन लेते हैं, आप जो अपनी लाइफ में एग्जीक्यूशन करते हैं, वो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो क्वेश्चन ये है कि हाउ टू सेट गोल्स।
सबका यही क्वेश्चन होता है कि हम सर हमारे बहुत सारे ड्रीम्स हैं, हम उन्हें अचीव भी करना चाहते हैं, हम उनको पाना चाहते हैं, उन तक जाना चाहते हैं, लेकिन हम उनको गोल्स को कैसे अचीव करें या फिर हाउ टू सेट गोल्स कैसे सेट करें। आपका भी क्वेश्चन जो होगा बहुत सारे लोगों से आपने भी पूछा होगा। तो आज मैं आपको एक स्मार्ट मेथड लेकर आया हूं जो कि आपकी लाइफ में बहुत ही ज्यादा बदलाव ला सकता है, आपकी लाइफ में बहुत ही ज्यादा चेंज ला सकता है। स्मार्ट मेथड ऑफ गोल सेटिंग। गोल को अचीव करने के लिए अगर आपने ये मेथड यूज किया तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं। स्मार्ट का मतलब क्या है? सबसे पहले आता है स्मार्ट में एस मीन्स होता है स्पेसिफिक। अगर आपका गोल स्पेसिफिक है, आपने सारी चीजें पूरी प्रॉपर प्लानिंग कर ली है कि आपको कहां तक जाना है, आपको क्या अचीव करना है, आपको 15 दिनों के अंदर कितनी चीजें करनी है, आपको अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आपको टीम में कितने लोग रखने हैं, ये होता है स्पेसिफिक। कि आपने सब कुछ डिसाइड कर लिया है कि आपको वेट लूज करने के लिए कौन कौन सी डाइट लेनी है, कितने समय पर लेनी है, क्या क्या चीजें जो है वो छोड़नी है आपको, इसका मतलब होता है स्पेसिफिक। तो गोल जो है वो आपका स्पेसिफिक होना चाहिए। जो भी आप अपनी लाइफ में करने जा रहे हैं, अगर आपने पहले से ही उसके बारे में सब कुछ लिख लिया है, जो भी स्टेप्स जरूरी हैं वो आपने पहले से ही लिख लिए हैं और आपको पता है कि अगर इन स्टेप्स पर आप काम करेंगे तो डेफिनेटली आप अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे। दूसरा आता है एम मीन्स होता है मेजरेबल। आपने सुना भी होगा कि मेजर करने का मतलब क्या होता है। अगर आपका गोल मेजरेबल है, अगर आप अपने गोल को मेजर कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। मेजरेबल का मतलब यह होता है कि अगर आप वेट लूज करना चाहते हैं और अगर आप उतना, जैसे मान लो एक फॉर एग्जांपल लेता हूं, आप बीबीए के स्टूडेंट हैं और आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, क्या यह मेजरेबल है? डेफिनेटली नहीं। आप बीबीए के स्टूडेंट हैं तो आप मार्केटिंग में जा सकते हैं, लेकिन आप एक डॉक्टर नहीं बन सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर बनने के लिए आपको 10th में भी बायो की जरूरत पड़ती है, आपको 12th में भी बायो की जरूरत पड़ती है, फिर आपको नीट का एग्जाम देना पड़ता है जिसमें बायोलॉजी जो है वो कंपलसरी होती है। तो ये होता है मेजरेबल। और अगर आप किसी दूसरे स्ट्रीम से आते हैं तो क्या आप डॉक्टर बन सकते हैं? नहीं बन सकते हैं। उसके लिए आपको एमबीबीएस जो है करना जरूरी होता है। तो आपका गोल जो है वो मेजरेबल होना चाहिए, आप मेजर कर सकें चीजों को, तभी आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। अदरवाइज आप अगर मेहनत कर रहे हैं और आपका गोल जो है वो मेजरेबल नहीं है तो ये गलत बात है, आप कभी भी अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है अचीवेबल। दोस्तों, आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। अगर आपने ऊपर के दोनों आपके हैं तो आप डेफिनेटली आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। अचीवेबल का मतलब क्या है? मान लो एक फॉर एग्जांपल आपको एक उदाहरण देता हूं। आपने सोचा कि मैं पूरा एंटायर सिलेबस, आपका 10th हो या 12th हो, जिसमें भी हैं आप, या फिर कोई आप हायर एजुकेशन कर रहे हैं, आपने सोच लिया कि एंटायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन में यूनिट चलती हैं, तो 5 यूनिट हैं अगर आपकी, तो एंटायर यूनिट जो है वो आप 2 दिन में खत्म कर देंगे। क्या ये पॉसिबल है? क्या आप ये अचीव कर सकते हैं? नहीं। अगर आप चाहें कि 12th का सिलेबस जो है वो 2-3 दिनों में खत्म कर सकते हैं, नहीं कर पाएंगे, डेफिनेटली नो। अगर आप अपने एंटायर सिलेबस को ये कह दें कि मैं 6 मंथ में, अगर मैं डेली 3 आवर्स या 4 आवर्स डेली में पढ़ूंगा और उसके बाद मैं 3 मंथ्स या 6 मंथ में एंटायर सिलेबस खत्म करूंगा, तो ये होता है अचीवेबल। आपका गोल तभी अचीव हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है, आप उसके लिए जरूरी अगर स्टेप्स लेते हैं। तो ऐसा गोल बनाइए जो अचीवेबल हो, ऐसी स्टेप्स रखिए जो आप डेफिनेटली कर पाए। ऐसा नहीं है कि आपने रख लिया कि एंटायर सिलेबस 3 दिनों में फिनिश कर दूंगा, नहीं कर पाओगे, डेफिनेटली नो। तो आपको एक डेट डिसाइड करनी पड़ेगी, जो पॉसिबिलिटीज हैं वो भी देखनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर पॉसिबल नहीं है तो डेफिनेटली आप अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है रियलिस्टिक। दोस्तों, रियल होना चाहिए। रियलिस्टिक का मतलब रियल होना चाहिए।
क्योंकि अगर रियल नहीं होगा तो आप नहीं कर पाएंगे। रियलिस्टिक बहुत जरूरी है। मान लो आपने कहा कि 5 मिनट में 10 किलोमीटर जो है मैं दौड़ जाऊंगा, पॉसिबल है तो पॉसिबल, लेकिन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। तो आपको ऐसा कोई गोल, ऐसी स्टेप्स आपको रखनी पड़ेंगी कि आपके लाइफ में आपको गोल को अचीव करने के लिए जो हेल्प करें। और आपने कह दिया कि 3 मिनट्स या 4 मिनट्स में 10 किलोमीटर आप दौड़ सकते हैं, डेफिनेटली नहीं दौड़ सकते हैं। उसके लिए एक बहुत अच्छा स्टेमिना होना चाहिए आपके अंदर। अगर स्टेमिना नहीं होगा तो आप दौड़ पाएंगे? नहीं दौड़ पाएंगे। तो आपका गोल जो है वो रियलिस्टिक होना चाहिए। 10 मिनट्स में आप 10 किलोमीटर कैसे दौड़ लेंगे? ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो ऐसा गोल बनाइए जो रियलिस्टिक हो, ऐसी स्टेप्स बनाइए जो पॉसिबल हो। पॉसिबिलिटी बहुत जरूरी है। अगर आप पॉसिबिलिटी पे नहीं भागेंगे, आप कोई जादूगर नहीं है, आप कोई मैजिशियन नहीं है कि आप कर पाएंगे। आपको गोल जो है वो रियलिस्टिक होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। और नेक्स्ट सबसे जरूरी एंड लास्ट, टाइम बाउंड। टाइम भी देना चाहिए। अगर आपने कोई गोल सेटिंग किया है, आपने गोल सेट कर रखे हैं, तो आप उस पर टाइम जरूर दीजिए। अगर आप टाइमलाइन दे देंगे तो डेफिनेटली आपके जो काम करने की जो कैपेसिटी है, जो एबिलिटी है, वो बहुत एफर्ट्स जो है वो आपके बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाएंगे। आप जितनी जल्दी, आपने 6 मंथ टारगेट दे दिया तो आप इतने ज्यादा इफेक्टिव हो जाएंगे काम करने में, इतना अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि आपके दिमाग में एक ही चीज घूम रही होगी कि आपको 6 मंथ में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, या आपने जो गोल बनाया है वो आपको 6 मंथ में अचीव करना है। तो आप बहुत अच्छे से काम करेंगे। छोटे छोटे गोल्स आप बना लेंगे 1 वीक के, फिर 1 मंथ के, तो आप धीरे धीरे उनको अगर आप करते चले जाएंगे तो टाइम बाउंडेशन जो है वो बहुत जरूरी है। अगर आप टाइम बाउंडेशन नहीं है, मान लो आपने कहा आप एक वेट लूज करना चाहते हैं और आपने कह दिया सम डेज में मैं वेट लूज कर दूंगा, डेफिनेटली नहीं कर पाएंगे। मैंने भी किया है और मेरा 1 भी किलो जो है वेट जो है वो लूज नहीं हुआ, और बहुत सारे फ्रेंड्स हैं उनका भी ऐसे ही हुआ है। तो दोस्तों, आपको टाइम बाउंडेशन आपको लगानी पड़ेगी, आपको एक टाइमलाइन सेट करनी पड़ेगी कि आपको 6 मंथ में 10 केजी वेट है वो लूज करना है। अगर आप टाइम की बाउंडेशन या टाइमलाइन सेट नहीं करेंगे, डेफिनेटली आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो डेफिनेटली आप लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। थैंक यू।